यह एक अरबपति का अंतिम संस्कार था। जब सबसे बड़ा बेटा लापरवाही से राख बहा रहा था तो उसके बच्चों में कोई दुख नहीं था। अचानक पास में बहुत तेज शोर हुआ। पोता जेसन शोर मचाते दोस्तों के एक ग्रुप के साथ देर से आया। जैसे ही सेरेमनी खत्म हुई, बच्चे विरासत बांटने के लिए बेताब थे, लेकिन वकील ने ऐलान किया कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। जेसन को वैसे भी किसी चीज की उम्मीद नहीं थी। उसके पिता की कम उम्र में मौत हो गई थी और अफवाहें थीं कि उसके दादा जिम्मेदार थे। उनके पिता बेटे का रिश्ता हमेशा से बहुत खराब रहा था। जैसे ही वह जाने वाला था, वकील ने उसे रोक दिया। उसके दादा ने एक वीडियो टेप छोड़ा था जिसमें वादा किया गया था कि अगर वह कुछ काम पूरे करेगा तो उसे एक खास तोहफा मिलेगा। जेसन को एक खेत में भेजा गया। हर दिन उसे जमीन में लकड़ी के खूंटे गाड़ने पड़ते थे। हर खूंटे की कीमत $10 थी। पहले तो उसने आलस करना चुना, लेकिन बूढ़ा आदमी हमेशा उसे वापस ले आता था। आखिरकार जेसन ने हथौड़ा उठा लिया। खूंटे धीरे धीरे टेढ़े मेढ़े से सीधे और एक जैसे हो गए। जब काम पूरा हो गया तो बूढ़े आदमी ने उससे कहा, तुम कोई भी काम वैसे ही करो जैसे तुमने अभी किया। तुम कुछ भी कर सकते हो। जेसन घर लौटा तो घर खाली था और उसके बैंक अकाउंट फ्रीज थे। उसकी गर्लफ्रेंड चली गई और उसके दोस्त मदद करने को तैयार नहीं थे। एक नया टेस्ट आ गया था। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे सच्चे दोस्त कौन है। वह पार्क की एक बेंच पर सोता था। एक सुबह उसने एक बेघर आदमी को एक माँ और उसकी बेटी से खाना चुराते देखा। जेसन ने उसे रोकने के लिए बीच बचाव किया। उन्होंने उसे गर्म खाना देकर धन्यवाद दिया। उसकी कहानी सुनने के बाद छोटी लड़की ने उसकी मदद करने का फैसला किया। वे दोनों साथ में वकील के पास गए। वकील ने पूछा कि क्या लड़की सच्ची दोस्त है, लेकिन उसने चालाकी से जवाब दिया, उसे देखो, क्या वह ऐसा दिखता है कि उसके पास देने के लिए कुछ है। आखिर में जेसन को एक चेक मिला, $1500। यह वह पैसा था जो उसने अपने हाथों से जमीन में खूंटे गाड़कर कमाया था। अगला चैलेंज, इस पैसे का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करना। वह शुरू में बेघर आदमी की मदद करना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि उस आदमी ने औरत का बैग चुरा लिया था। बैग के अंदर हॉस्पिटल की फीस का बिल था जो उसने नहीं दिया था। जेसन ने बैग हॉस्पिटल लौटा दिया और देखा कि लड़की की कीमोथेरेपी हो रही है। उसने चुपचाप उसके मेडिकल खर्चे चुका दिए। काम पूरा हुआ। बाद में उसे साउथ अमेरिका उस जगह पर जाने के लिए भेजा गया जहां उसके पिता का प्लेन क्रैश हुआ था। वहां उसे पता चला कि उसके दादाजी दोषी नहीं थे। उसके पिता बिना सोचे समझे उस प्लेन में चढ़ गए थे।